अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब देख रहे हैं कि सारी दुनिया हमारे साथ क्या कर रही है। कल भी हमने मैच देखा कि जिस अंदाज से भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ खेली, आज सब लोग इस पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ दीगर दुनिया के लोग बात कर रहे हैं बल्कि भारतीय लोग भी बात करते हुए दिखाई दिए और शेम करार दिया भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कि जिस अंदाज से कल वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले, क्या पाकिस्तान को बाहर करने की प्लानिंग है और क्या प्लानिंग दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के साथ ग्राउंड के अंदर। ये किसकी प्लानिंग है, किसको नजर नहीं आ रही, कौन नहीं समझ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन एक बात सबके जहन में पूरी तरीके से होनी चाहिए, अल्लाह ताला बैठा हुआ है और जब उसकी मदद होती है ना, तो चाहे आप जितने जोर लगा लें कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहां से कमबैक करती हुई दिखाई दे रही है, ये सब देख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां से वापस आई है, ये सब ने देखा है और यही खौफ अब सारी दुनिया को मुब्तला और खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को जिस तरीके का खौफ कल दिखाई दिया। कल वो टारगेट हासिल कर सकते थे लेकिन 337 चेस करते हुए वो पावर प्ले के अंदर पहले 10 ओवर में 28 रन बनाते हैं, 1 विकेट गंवाते हैं और आखिर में जब 16 रन की औसत चाहिए होती है तो महेंद्र सिंह धोनी सिंगल ले रहे होते हैं। कौन नहीं देख रहा, कौन बात नहीं कर रहा। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ बातें की और जरा प्रोडक्शन टीम चलाइएगा तो सही कि क्या कुछ कलई खोली भारतीय क्रिकेट टीम की, भारतीय टीम मैनेजमेंट की, क्या उन्होंने क्या कुछ कहा। वकार यूनुस कहते हैं, इट्स नॉट हु यू आर, what you do in life defines who you are. Me not bothered if Pakistan gets to the semis or not, but one thing is for sure, sportsmanship of few champions got tested and they failed badly. अफसोस होता है कि जिस तरीके की बात की। अच्छा सुने, और एक और मजेदार चीज, इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन, इंग्लैंड तो जीता है ना मैच, इंग्लैंड को तो वैसे ही खुशी होनी चाहिए, लेकिन सब जानते हैं खेल की साख कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मजरू करने की कोशिश की जाएगी तो खेल को कितना नुकसान होगा। नासिर हुसैन की टीम कल भारत के खिलाफ जीतती है और अपने वर्ल्ड कप में चांसेस को जिंदा रखती है, लेकिन उसके बावजूद इस शर्मनाक हरकतों पर नासिर हुसैन क्या कहते हैं। इंडिया टोटली एक्सपोज्ड टुडे, द होल वर्ल्ड सॉ हाउ दे डेलिबरेटली थ्रू द मैच, third-rate cricketing nation that shamed this great game today. Pakistan may not play the semis, but India will never outlive the shame of today's match fixing. Match fixing करार दिए, इससे नीचे बात नहीं हुई है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पता नहीं कहाँ से हो रही है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, हम तो आज तक यही नहीं समझ पाए कि इनकी आवाज़ कहीं से भी नहीं आती। नासिर हुसैन ने एक जगह पे कहा जहां सौरभ गंगुली उनके साथ थे कमेंट्री में, उन्होंने कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट धोनी इज डूइंग, एटलीस्ट गिव इट अ गो, नाउ द फैंस आर लिविंग। अब लोग जाना शुरू हो गए, ये धोनी कर क्या रहे हैं। सौरभ गंगुली ने कहा, आई हैव नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। ये हाल रहा कल के मैच में। और फिर अगर कोई ये खाम ख्याली अपने जहन में रख के बैठा हुआ है कि पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, तो अब में जब सब कुव्वतें एक जानिब हो जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो एक रह जाता है तो उसके साथ जो होता है वो फिर वो कहीं बेड़ा पार भी करा देता है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आज भी बात करेंगे, आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि वर्ल्ड कप की साख को नुकसान पहुंचाने की कल कोशिश की गई। आने वाले मैचेस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त बैट्समैन हुआ करते थे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए, पीसीबी के लिए भी काम किया, शुएब हबीब साहब शो का हिस्सा हैं। उनके साथ मौजूद हैं हमारे फेमस होस्ट, एंकर और इसके साथ सरफराज के साथ क्रिकेट खेली तौकीर खालिद साहब। उनके साथ मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, एक इंटरनेशनल एथलीट भी रहे और इसके साथ साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स सीजन 4 PSL की चैंपियन टीम के पहले दिन से ट्रेनर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं राशिद कुरैशी साहब। इस जानिब में आ जाता हूं तो पाकिस्तान का बड़ा नाम जिन्होंने इस मुल्क के लिए 9 वनडे मैचेस खेले, बड़ी परफॉर्मेंस भी इनकी डोमेस्टिक सर्किट में दिखाई दी। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया मुझे ट्रांसमिशन करते हुए वर्ल्ड कप, और हमने मिल के चलाया है इसको और अवाम आई बैठी, सब ने इंजॉय किया। लेकिन आज जो शख्सियत मेरे साथ शो में मौजूद हैं तो ये मेरे लिए एक ऑनर है, मैं अब इसको एक बहुत बड़ा ऑनर समझता हूँ कि एहसन अहमद आए हमारे वर्ल्ड कप और हम सब शो में शिरकत के लिए। एहसन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं ये बताएं जनाब? बिल्कुल ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ के? अल्लाह का शुक्र, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना, चलो और मजे करते हैं अभी हम आके। और उनके साथ मौजूद है हम सब के भाऊ, आप देख ही रहे होंगे इनके जुमले, इनके तबसरे, आतिफुर रहमान खान साहब। थैंक यू वेरी मच आतिफुर रहमान खान साहब।
आप तमाम लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। जफर भाई, जिस तरीके के तबसरे आए हैं इस वक्त सारी दुनिया की जानिब से, इवन सौरभ गंगुली कहते हैं आई हैव नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, यानी कि लोग जा रहे हैं, सौरभ से पूछा गया तो वो कह रहे हैं मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। इतना लाजवाब कर दिया भारतीय टीम ने, इतना खुल के खेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं इसका स्टार्ट करूं आईपीएल से तो इसका बैकग्राउंड समझने में बहुत आसानी होगी। आईपीएल बेसिकली अगर आप उसको देखें तो डे बाय डे उसमें इस किस्म के मैचेस बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं और मोस्टली इंडियन प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, इवन कि उनकी फ्रेंचाइज वगैरह बैन भी हुई हैं। और एक फ्रेंचाइज चेन्नई जो थी उसमें धोनी का बहुत बड़ा पार्ट था और उसके श्रीनिवासन की टीम थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबरा की टीम थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टॉप ऑफिशियल की टीम थी वो, और वो बैन हुई। धोनी बैन नहीं हुए, सुरेश रैना बैन नहीं हुए। आज भी लोधा कमीशन उन 8 प्लेयर्स के नाम मांग रहा है कि जो मैच फिक्सिंग में पाए गए थे, लेकिन नहीं दिया भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उनका नाम। बिल्कुल, अगर वहां से आप लेके चलें तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जो लोग मैच फिक्सिंग कराते हैं या जिनका ये काम है या जो इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, वो कितने स्ट्रांग हैं। अगर बॉब वुलमर की बात करें तो आपको एक कंट्रोवर्सी वहाँ भी नज़र आई, बिल्कुल नजर आई। इसी तरह इंडिविजुअल्स हर दौर में इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं और काफ़ी हमारी कंट्री के भी काफ़ी नाम इस चीज़ों में आए हैं। लेकिन इंडिविजुअल एक्ट है एक, उसमें आप एक गलती करते हैं और फिर उसको रियलाइज कर लेते हैं। इंडिविजुअल तो नहीं था, ये नहीं था, ये तो इंडिविजुअल नहीं था, ये तो टीम। मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल्स दुनिया में होता है इस किस्म का, एक्सेप्टेंस आती है, कोई माफ हो जाता है, कोई बाहर हो जाता है सर्किट से, लेकिन इतना ऑब्वियस और इतना ओपनली कंट्री टू कंट्री हेट, मैं जिसको कहूंगा नफरत दिखाई दी वो उनसे, दिखाने के लिए। और इंडिया ने जो पार्ट प्ले किया है, इवन अफगानिस्तान के पीछे भी कहीं ना कहीं इंडिया दिखाई देता है। बिल्कुल, कल एक बात इसने कही, हमारे आज कहीं ना कहीं हमारे टॉप ऑफिशियल्स की जानिब से भी ये बात आज अखबार में लगी हुई थी। बिल्कुल, और हमारे टॉप ऑफिशियल्स को इस बात को लाउड एंड क्लियर ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई इस किस्म की चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो फिर हमसे उम्मीद ना रखें। जिस तरह हम उनको फेवर देते हैं और हर दफ़ा कहते हैं कि जी हम क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं, हम हर लिहाज से आपके साथ दोस्ती के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आपको इतनी नफरत नज़र आ रही है कि वो आपको वर्ल्ड कप जो कि सिर्फ एक अभी देखें वर्ल्ड कप में आगे आ रहे हैं, ये आपके सामने, ऐसा नहीं है कि इतने मजे से निकल के चले जाएंगे इंशाअल्लाह। शोएब हबीब साहब, ये जो एक एटीट्यूड कल भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में दिखाया, तगड़ी टीम दिखाई दी, इसमें कोई शुबा नहीं है, वन ऑफ द बैलेंस टीम ऑफ दिस वर्ल्ड कप, कोई शुबा नहीं। फास्ट बॉलिंग, स्पिन डिपार्टमेंट, बैटिंग, फील्डिंग, सब जगह पे वो मजबूत दिखाई दिए। लेकिन ये जो वो हरकत कर गए, ये जो कहा जाता है कि ये जो मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का रैकेट और इसका गढ़ जो है वो भारत है, और उसके बाद ये दुबई, साउथ अफ्रीका और ये सारी दुनिया के अंदर चलता है, उसी का इम्पैक्ट कहीं अब इनके खिलाड़ियों पे, इनकी टीम पर भी दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जैसे कल भी मतलब मैंने इंग्लैंड की कल पूरी बैटिंग देखी थी और मैं इंडिया बैटिंग नहीं, मैं कल अपने प्रोग्राम में भी कह गया था जिस तरीके से इंग्लैंड ने बैटिंग करी कि फेयर मैच हुआ, लेकिन जिस तरीके से शोर मचा हो, मैंने हाइलाइट्स वगैरह देखी। अच्छा, इसको अब आपको लगता है फेयर मैच हुआ? मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं पूरा बता देता हूँ। इसको मैं मैच फिक्सिंग या स्पोर्ट्स फिक्सिंग नहीं बोलूँगा, ये तो हाई लेवल से, गवर्नमेंट लेवल से हुई है, तो इन्होंने वो हरकत करी है। यहाँ से टोटल जाहिर होता है कि इंडियंस जो हैं, इंडियन गवर्नमेंट जो है, ये पाकिस्तानी को, मुसलमानों को नहीं पसंद करती। तो इसका बेस्ट हालत ये है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियां हमें चांस देगा। हमारे यहाँ तो हम अगर इंडिया से हारते हैं तो टीवी टूटते ना, इंशाल्लाह ताला अगर ये सेमीफाइनल में हमें टकरा गए तो इंशाल्लाह ताला हम इन्हें हराएंगे और इनके घर जलेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल वाकई में तकलीफ पहुंचाई शोएब हबीब साहब। ऐसा क्या लगा वैसे ये मैच फेयर था? फेयर था, फिक्स नहीं था? जिस तरह धोनी ने शॉट खेले ना, मुझे लग रहा था जानबूझ के हार रहे हैं। तो क्यों जानबूझ के हारेंगे? ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंच सके। पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंच सके, लेकिन इतनी खेल में इतनी नफरत होनी चाहिए बेटा? नहीं होनी चाहिए ना। ये देख के अफसोस हुआ जी, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ ना कि खेल। आप एक बात बता रहे थे कि धोनी कैसा खेल रहे थे, कैसा नहीं खेल रहे थे और प्लेयर्स किस तरह खेलते नजर आए, तो आपको ऐसी क्या बात लगी कि आपको लगा यार ये मैच तो फिक्स है, ये तो गया? क्योंकि धोनी ऊपर शॉट खेलता है, नीचे शॉट खेल रहा था वो।
और जब 16 की एवरेज थी। जी एहसन जैसा बच्चा कह रहा है तो इसमें तो फिर खत्म ही हो मुझे गई तो ना। हैरत है, आपने नहीं कही ये बात कल, मैं तो ये बात कह रहा था एहसन जैसा बच्चा कह रहा है, तो मैं सिर्फ वैसे ही कह रहा था। क्या वैसे तो कह रहे हो? क्या कह नहीं, रहे हो? आपने कहा ना गेम फेयर था, कल आप कह रहे थे कि मैच फेयर था, मैंने कहा नहीं, एहसन मैंने कह रहा नहीं है। कि मैंने ये बोला था मतलब इंग्लैंड फेयर जीता। नहीं, आपने कहा था फेयर गेम था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जो आपको कहने में- निकलवा के सुना हाँ, दूंगा। हाँ, मेरे से अगर गलती हो गई है मैंने नहीं, छोड़े, वो तो हो जाती है। नहीं, कभी कभी आदमी जज नहीं कर पाता मैच को, हो जाता है। इसमें कोई थोड़ी कि आदमी पीएचडी थोड़ी है कि वो गलती कर गया। अच्छा, अब मेरी हो बात जाता है यार। नहीं, मेरी बात अमर हो गई क्या? नहीं, अमर नहीं होगी। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि हम सब है ना, सब बाप आपस में ही मिल गया। एहसन कह रहे हैं कि फेयर नहीं देखो था, यार, आपने कहा आपने फेयर कह था। दिया तो खत्म हो गई ना। तौकीर, ये जो मैच खेला गया, जिस तरीके का मैच खेला गया, ये क्या इम्पैक्ट गया वर्ल्ड कप पे और क्रिकेटिंग कम्युनिटी के लिए खास तौर पे कि आप इतना खुल के खेले हो, ये बता के खेले हो कि देखो हम ऐसा करने जा रहे हैं, ना हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कुछ बिगाड़ सकती है, ना कोई और कुछ बिगाड़ सकता है, हम मालिक हैं और हम जो चाहे करेंगे। नसीम भाई, बड़ी ये तो शर्मनाक बात है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, किसी भी ऐसी नेशन के लिए जो अपने आप को बहुत बेहतर समझती है और दूसरों से। जिस तरह से अफगानिस्तान का सिलसिला चलता रहा, नसीम भाई अब शायद वो वक्त है कि सोशल मीडिया बहुत आज़ाद है, मीडिया भी बहुत हद तक आज़ाद ही है। बड़ी शेमफुल बात है, तकलीफ दह चीज़ है, और दुनिया इस बारे में जानती है, आईसीसी के लोग जानते हैं, इवन कनाडा में नसीम भाई स्ट्रेट अवे लोग बात करते हैं। मेरे दो दोस्त थे, एक इंडियन है, कैनेडियन है, पाकिस्तान जब ये लोग आए हुए थे, काफ़ी पहले की बात है, वो स्ट्रेट बात करते थे, यार हम चलाते हैं आईसीसी को। मतलब ये उनके वर्ड्स होते थे, वहाँ पे जो लीग्स होती हैं वहाँ पे वो खेलते थे बड़ा अच्छा। तो नसीम भाई, माफिया भी तो अपने पास रख के बैठे हुए ना, तो फिर वही चलाएंगे और कौन चलाएगा फिर? जब माफिया का गढ़ भी इंडिया है जी, तो फिर जाहिर है उन्हीं के पास स्पॉन्सर भी आएगा, उन्हीं की सारी चीजें चल रही होंगी। सोशल मीडिया पे चल रहा है शेम ऑन यू इंडिया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी फ्रॉम इंडियंस। जी जी जी, फ्रॉम इंडियंस, क्योंकि सब खेल देखना चाहते हैं। आपकी लॉबी क्या होगी, सरकार क्या चाहती है, इससे किसी को गर्ज नहीं है। इसमें और ये जो वो खेल टीवी है पे जो- खेल देखने के लिए बैठे हैं वो खेल ही देखना चाहते हैं। इसमें लोगों के दिलों में ये खेल किस तरह लोग उसको पूछते हैं, इस क्रिकेट को, और उस गेम के साथ अगर खिलवाड़ हो तो ये गेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है फिर। मतलब फिर आपका बिल्कुल कुछ नहीं। राशिद कुरैशी साहब, ये जो कल हुआ है, जिस अंदाज से खेले, आज देखें ना वेस्ट इंडीज की टीम कहीं ना कहीं टारगेट चेस करने जा रही है। 300 से ऊपर इनको भी टारगेट मिला हुआ है, लेकिन वो आखिरी दम तक कोशिश कर रहे हैं, कोशिश दिखाई नहीं दे। और जहां कोशिश दिखाई नहीं दे वहां खेल को कितना नुकसान पहुंचेगा? शुक्रिया जी भाई। बात यह है कि नो डाउट नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसके मैं रियली हेड्स ऑफ टू माय नेशन, हमारे पाकिस्तानी। हम जो बात कर रहे हैं, कल हम सबकी तकरीबन मुत्तफ़िक़ा राय थी कि दिस वाज द फेयर प्ले। हम अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ जा ही नहीं लेके ही नहीं जा रहे थे। तो ये असल में, लेकिन साजिद खान ने कल अमेरिका से आते ही 1 2 3 कर दिया था, हम जनरली स्ट्रेट 1 2 3 किया था। देखिए, हम जनरली बात कर रहे हैं कि हम एज अ नेशन कितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हर चीज़ देखते हैं। आखिरी हद तक हम हर चीज़ को मुस्बत अंदाज में देख रहे होते हैं। असल में हमने एंड का मैच नहीं देखा, हम प्रोग्राम में लगे हुए थे, वरना देखते तो शायद हम भी ये बात करते कि धोनी को 16 की औसत चाहिए और वो सिंगल बना रहे हैं, तो सब नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो 5 या 10 ओवर में तो 20-22 रन बनाए। और आप देखिए कि हम लोग उससे पहले ऑफ कैमरा थोड़ी सी छोटी सी एक डिबेट भी हुई थी हमारी इसी जी। पर, ठीक है, और उस वक्त थोड़ा सा राय में था, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को फिर भी देखिए, ये शो दुनिया भर में देखा जाता है, हम तमाम लोग अपनी नेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारी बात आपका शो आप तमाम लोगों को सुना जाता है। हम कैसे एक ऐसी चीज़ को इनिशिएट कर दें? हमने तो हत्तुल इम्कान कोशिश की हर चीज़ को पॉजिटिव रखें, मगर यही चीज़ अगर एज ए नेशन देखा जाए, इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से या इन लोगों की जानिब से जो इन्होंने हरकत की है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कत्ल है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया। शेम, हर जगह से शेम की आवाज आ रही है, बॉटम टू टॉप, मतलब A to Z, गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर आपके टीम मैनेजमेंट, वो माइंडसेट। 2011 वर्ल्ड कप में लोग आज भी बात करते हैं कि पाकिस्तान जानबूझ के मैच हार गया था अगेंस्ट इंडिया सेमीफाइनल में। आज इस जगह पे ये बात कर रहा हूँ, और मैंने उस वक्त एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को कहा था कि कल जब तुम किताब लिखोगे तो तुम ये बात कहोगे कि जो हमने देखा था कि जिस अंदाज से वो टुक टुक भी नाम पड़ गया था, जो हम टारगेट चेस करने जा रहे थे, वो हमने नहीं किया था। आज भी लोग बात करते हैं कि वो मैच जीतना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो हमने मैच नहीं जीता था। देखिए, मिसबा भाई का जो है ये अंदाज मशहूर है। एक आदमी का मिसबा भाई ने आखिरी ओवर में जाके छक्का लगाया भी लगाया, लेकिन बात यह है कि जब 35 रन रह गए थे, प्रेशर सिचुएशन वो था, एक फेयर गेम था, वो हो गया।
लेकिन पाकिस्तान हमें देखे ना, मैं बात कर रहा हूँ ये सरकार का इन्फ्लुएंस। शोएब भाई ने अच्छी बात की थी कि सरकार का इन्फ्लुएंस, मैंने भी उसी को सेकंड किया सर। हाँ जी, वो बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है ये। लेकिन ये इतना मतलब किसी के अंदर इतनी कर्टेसी नहीं है कि कोई इस चीज़ को फ्रंट फुट पर लेता है। उसका पूरा कैरियर, मतलब आप किसी, इसके अंदर बड़े बड़े नाम है वर्ल्ड क्लास, मतलब वर्ल्ड क्लास मैं कैसे कह दूँ अपने, वर्ल्ड क्लास सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं होता, कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर। इंटेग्रिटी, यस। आतिफ भाई, ये जो एटीट्यूड दिखाई दिया है, ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? नसीम भाई, मैं ये बोलूँगा कि ज़िंदगी कट रही है आपकी यादों के सहारे। कल इंडियन प्लेयर जानबूझ के हारे। मतलब ये फैक्ट है। और फिर भाई की बात बहुत अच्छी है। सबसे पहले देखिए, मैं कहता हूँ सांप को कभी भी दुम से नहीं पकड़े, गर्दन से पकड़े। इंडियन प्लेयर को जिसने मैसेज दिया, जो इसके पीछे इन्वॉल्व है, उन अनासिर को फिलफॉर तरीके से पकड़ना चाहिए और उनको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा नसीम भाई, सच्ची बात बताऊं, सबसे ज्यादा नुकसान आप देखें हुआ भी इंडिया को है। सब क्रिटिसाइज इंडिया को कर रहे हैं, उनके अपने भी सारे एक्सपर्ट भी, जितने आपने ये नासिर हुसैन साहब, वकार यूनिस, इन सब की आपने, सौरभ गंगुली, हाँ आप देखो अपने ही कर रहे हैं ना, खामोश हो गए। तो आप ये नहीं, इंग्लैंड इवन आशा बोगले भी बोला है इस बारे में। इंग्लैंड जीत रहा हो और नासिर हुसैन क्रिटिसाइज कर रहा हो, और धोनी सोचे आप, और इंग्लैंड वर्ल्ड कप में रहेगी। अपनी आंखों से देख के वो बता रहे हैं। क्रिटिसाइज तो ये होता है ना कि जबरदस्ती का, नहीं, आई विटनेस थे बहुत सारे लोगों ने, जब ये मैच देखा है जब ही से कह दिया था कि ये मैच फिक्स है। एक जगह इंटरव्यू हुआ था जॉब के लिए ना, तो उन्होंने मुझसे पूछा, आतिफ अपनी आप मुझे वीकनेसेस बताइए। जी 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 प्लीज। उन्होंने मुझे बोला था कि आतिफ अपनी वीकनेस मुझे आप बताते हैं। मैंने कहा मेरी एक वीकनेस है, आप मुझे बोलो मैं काम चोर हूँ, मैं मान लूंगा। आप मुझे बोलो आप सुस्त हो, मैं मान लूंगा। मगर जहां आपने ये बोला कि आप इंटेग्रिटी वाइज सही नहीं हो, तो आपका गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। देखिए इंटेग्रिटी पे जब आपकी उंगलियां उठने लगी ना, तो फिर नसीम भाई, फिर आपका कैरेक्टर खत्म है, सब कुछ है। मुझे पर्सनली बड़ा अफसोस है, धोनी के हम सब फैन हैं। देखिए बीइंग अ क्रिकेट, हम सबको धोनी पसंद है, धोनी का स्टाइल क्या है। मगर कल धोनी कर क्या रहा था, अब वही आपकी वाली बात, उससे मतलब उसको खेलना ही नहीं था। कल उसको बताया गया था, बेटा 10, 15, 20 रन करने सुकून से, और कुछ भी नहीं करना और सुकून से आ जाना। तो मेरे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। बिल्कुल ठीक है। एहसन अहमद हमारे साथ आज खास बल्दिया टाउन से वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए हैं। एहसन से भी कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं, कॉल 02134860893 पर आप करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। लईक साहब आप आए थे अभी, और एक और कॉलर आए थे। मुझे एक ब्रेक लेना है, वापस आता हूँ तो आप दोबारा कॉल में लाइएगा, आपसे बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वर्ल्ड कप और हम सब मिलकर ट्रांसमिशन चला रहे हैं, और हम सब में से लईक साहब कराची से शो का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम लईक साहब। अस्सलाम वालेकुम लईक भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम लईक साहब। अस्सलाम नसीम साहब, कैसे हैं आप लईक साहब? आपकी दुआ है, आपको और आपके पैनल को मेरा सलाम हो। वालेकुम सलाम। जानबूझ के मैच हरवा रहे हैं अब आप लईक साहब? बस कल का मैच देख के बड़ा अफसोस हो रहा है, और मैं शोएब हबीब साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें खिलाड़ियों की फिक्सिंग नहीं है। ये बड़े ऊंचे लेवल का गेम है जो कि हुकूमतों का है, और इससे वतन दुश्मनी भारत की साबित हो गई है कि खेल को आपने खेल नहीं समझा। बिल्कुल, खेल को आपने खेल समझो था, फिर खेल के आप चाहे जीते या हारे, खेल का जब मुकाबला हो रहा है तो आप ग्राउंड में करें। देखिए ना, खुद इतनी प्लान कर रहे हैं कि अभी खुद भी नहीं पहुंचे हैं और इंग्लैंड के साथ मिलके कर रहे हैं। अफगानिस्तान के शायकीन जो कुछ कर रहे हैं, उन्होंने ग्राउंड के बाहर अब जाके सड़कों पे भी करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सबको अंदाजा हो रहा है पीछे कौन है, पीछे से सपोर्ट किसकी है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और अल्लाह ताला का करम हुआ तो इंशाल्लाह कभी फाइनल में भी पहुंचेंगे, और फिर इंशाल्लाह इंडिया को हराएंगे तो उनको पता चलेगा कि जो तारीफ कही है उन लोगों ने, उससे कैसा वो होता है। इंशाल्लाह लईक साहब, थैंक यू वेरी मच। हम जरूर जीतेंगे, और जो हमारे साथ जब सब मिलके एक जानिब हो जाएंगे तो फिर हमारे साथ तो अल्लाह है ना, फिर अल्लाह भी अपना जो एक चमत्कार इंडियन कहते हैं ना, तो वो ही दिखाएंगे, आप देखिएगा वो। जफर भाई मुझे ये बताएं, एक टीम इंग्लैंड पूरी मेहनत की, उन्होंने पूरी काविश की, और उसके बाद पता चला कि वो भी उन्होंने भी देख ली भारत की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो हमें मैच दे रहे हैं,
उसके बाद कहीं ना कहीं टीम के मोराल पे फर्क पड़ता है कि अगर एक टीम लड़के गई हो, फाइट करके गई हो, और एक टीम जो है वो जीत तो जरूर गई है लेकिन उसको इसके जहन में ये तासुर हो कि उसको ये मैच दिया गया है, भले उसने फाइट की हो, कुछ भी किया हो, लेकिन उसको मैच दिया गया है, कहीं मोराल पे फर्क पड़ेगा? देखिए यहाँ एक तो करेक्शन कर दूं कि ये दो गवर्नमेंट का गेम नहीं था, ठीक है, इट वॉज ओनली ए इंडियंस गेम। ब्रिटिशर्स किसी भी टाइम पे आपको कहीं भी नजर नहीं आया कि उन्होंने कोई हल्का मैच खेला है। वो देवर प्लेइंग लाइक अ टाइगर्स, वो जीतने की नीयत से आए थे, उन्होंने पूरा गेम बेहतरीन। किसने इन्वॉल्व करा? किसी ने जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो किसी ने भी इन्वॉल्व नहीं करा। नहीं, आपने कहा कि सरकारी सतह पे आपने ये बात की, मतलब उनके हाई लेवल यानी उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंडियन, अच्छा सिर्फ इंडियन इन्वॉल्व है। मैं वही क्लियर कर रहा था क्योंकि कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जैसे पाकिस्तान या इंडिया का कोई ऐसा मैच होता है तो कॉन्सेप्ट बनता है कि दोनों हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व थे। ब्रिटिशर्स वर नेवर बीन इन्वॉल्व इन दिस गेम। सिर्फ ये इंडियंस की सोच है और इससे ही उनकी सोच का पता चलता है कि कितनी घटिया सोच के मालिक हैं उनके हुकूमत करने वाले, कि वो सिर्फ इस्लाम दुश्मनी में मुसलमानों के खिलाफ जाने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली उन्होंने इस गेम को खेला है। और मैं बहुत प्रेज करूंगा गंगोली को, क्योंकि सबसे मुश्किल सिचुएशन उस टाइम गंगूली की होगी जब आपसे नासिर हुसैन जैसा शख्स पूछ रहा होगा कि व्हाट्स हैपनिंग। बेशक, और उसने बिल्कुल क्लियर बोला है कि मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। और आप देखिएगा कि आई हैव नो कमेंट्स, इंडिया के अंदर से आवाजें उठेंगी इस बात पे। और ये देखिए, इंडिया में शायद इतनी आवाज ना उठे, माइट भी, हालांकि इंडियन अवाम भी जो है ना वो डिफरेंट अंदाज से सोचते हैं, सरकार के मामला जरा मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, लेकिन इंडियन टीम जो कुछ पिछले अरसे में करती आई है, जिस अभिनंदन को हमने पकड़ा था, पकड़ने के बाद जरा उनकी मूछों को ताव दिया, ताव देके चाय पिलाई, चाय पिला के वाघा बॉर्डर पे हाथ पकड़ के छोड़ कर आए कि ये अपना सामान ले लें, उसकी वर्दी बना रहे होते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अपनी आर्मी का कैप पहन के खेली और पता चला कि तीनों मैच हार गई। अब उसके बाद भी धोनी इस वर्ल्ड कप के अंदर कैप पहन के आ गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा अपनी गवर्नमेंट के साये में दिखाई दे रहा है और वहां से हिदायत आती है और उसके बाद टीम उस पर अमल करती हुई दिखाई दे रही होती है। अयूब साहब अबू धाबी से शो का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। वालेकुम सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अयूब साहब, आप खैरियत से? मुबारक हो, कल भारत फिक्स मैच खेल गया। जी जी जी, और जफर भाई जो कुछ तबसरा कर रहे हैं वो सब कुछ सच बातें हैं, बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं जो कुछ जफर भाई बातें कर रहे हैं। तो नहीं। और जरूर गंगोली को उन बातों का सामना करना पड़ेगा। और बाकी एक छोटी सी गुजारिश है, जी अयूब भाई, साजिद भाई को अमेरिका से लेते हैं तो उनसे थोड़ी सी इतनी सी गुजारिश कर दें कि आप जो सवाल करते हैं वो कम से कम सवाल सुना तो करें। जो आप उनसे सवाल करते हैं वो मुतवातर बोलते जाते हैं और आपकी बात वो सुनते नहीं। उन्होंने बचपन से सुनने की आदत नहीं रखी। इस तरह प्रोग्राम का मजा किरकिरा हो जाता है नसीम भाई। वो साजिद भाई का देखें, आपने ऑल आउट में भी देखा होगा, अपना एक बोलने का अंदाज है, एक फ्लो में बोलते हैं साजिद खान साहब। तो वो आपको पता है उनका एक फ्लो है, अगर मैंने वो फ्लो तोड़ दिया तो फिर समझ लें वो बोल नहीं पाएंगे। बड़े इमोशंस के साथ देखिए आपके प्रोग्राम को दुनिया फॉलो कर रही है, इस तरह प्रोग्राम का मजा किरकिरा होता है। उनसे कहें जरा आराम से सारी बातें तफसील से बताएं, ठीक है ना? बातें सुनने का उनका आपकी बात सुन ली होगी इस वक्त वो बैठ के शो देख रहे होंगे, उन्होंने आपकी बात सुन ली होगी और आज मुझे पूरी उम्मीद है वो बहुत तहम्मुल के साथ आएंगे। अयूब भाई, ये तो बड़ा नुकसान हुआ है वर्ल्ड कप का और क्रिकेट का जो कल भारत ने किया। जी जी, उसका बहुत ज्यादा दुख है। क्रिकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए और जो कुछ उन्होंने किया है मंसूबे के तहत उन्होंने सब कुछ किया है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। और आपसे गुजारिश है कि जफर भाई से मैं इतनी सी राय लेना चाहता हूं कि हफीज आउट ऑफ फॉर्म है। अगर मोहम्मद आसिफ को इमाम के साथ या फखर के साथ ओपनिंग करा दी जाए तो कोई मुज़ायका तो नहीं है। जफर भाई से गुजारिश है कि इस बारे में। अयूब भाई, बिल्कुल आपकी गुजारिश जफर भाई के पास पहुंच गई है। थैंक यू वेरी मच। अबू धाबी से आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने, प्लीज जरा अयूब भाई का जवाब दीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आप वर्ल्ड कप की उस स्टेज पे होते हैं जहाँ पे डू और डाई का प्रॉब्लम होता है तो आप अपने स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं।
अगर आप जाएंगे तो अपने स्पेशलिस्ट ओपनर्स के साथ जाएंगे। अब आपके पास चांस नहीं है किसी को भी मेक शिफ्ट प्लेयर को ओपन कराने का। जफर मसला यहाँ पर ये हो रहा है कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो हैं उन्हीं का हाल अगर बुरा हो तो आप फिर ऊपर क्या कैसे किया लाएंगे? जाए? कैसे शिफ्ट करें? बहुत आसान सा आपको एक चीज इसकी मिसाल दे देता हूँ। 2 मिसालें मेरे पास। नंबर 1, कल 100 स्कोर किया, किस प्लेयर ने किया ब्रिटिशर ने? बैरिस्टो ने। बैरिस्टो का उस मैच से पहले टोटल क्या था? 230 ऑड अराउंड। सही है। इस वक्त आपके दोनों ओपनर्स का 180 और 220 के करीब है। ठीक है, सही है। उनको एक बड़ी इनिंग चाहिए। आपने कहीं भी ब्रिटिशर के मुंह से ये नहीं सुना होगा, कहीं पेपर्स में नहीं देखा होगा कि जी हमारा ओपनर फेल हो रहा है, इसको चेंज कर दें। और उसके रन्स भी तमाम वीक टीमों के खिलाफ। शुएब भाई तो कह रहे हैं फखर को चेंज कर दो। एक मिसाल और दूंगा नसीम। वर्ल्ड कप अगर 92 का किसी को याद हो तो इंजिमाम ने अपने अल्फाज अपने मुंह से इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि मैं एक टाइम आया था कि मैं खुद चाह रहा था टीम से ड्रॉप हो जाऊं। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी रिप्लेसमेंट, जिनके नंबर्स आपको और कप्तान को और मैनेजमेंट को वहां पे नजर आ रहे होते हैं। हमारे लिए बहुत आसान है ये बात कहना कि आसिफ अली को ओपन करा दो। आसिफ अली जब 6 नंबर पे बीइंग हिटर आप खिला रहे हैं तो आप उसको सर्किल में नए बॉल में उन बॉलर्स के खिलाफ कैसे उतारेंगे जो 140 प्लस के बॉलर। बिल्कुल ठीक है शुएब भाई, आप जैसे अभी बात की कि जफर ने बात की कि आप ओपनर्स चेंज नहीं कर सकते, जो इस वक्त आपके पास दूसरे ओपनर्स भी नहीं है। आपने बार बार ये बात कही कि फखर को चेंज करना चाहिए। आपने पिछले मैच से पहले ये बात कही थी कि कम से कम 2 मैचों में आराम दो ताकि उसका ज़रा दिमाग भी खुल जाए, अगर वो बड़े मैचों में फिर वापस आता है तो बेहतर हो जाए। लेकिन अब क्या इतना टाइम है कि फखर को रिप्लेस करें? ये क्रिकेटर बैठे हुए इनसे पूछ लो उसको खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। ये सारे क्रिकेटर एहसन फखर को खिलाना चाहिए। देखिए शुएब भाई ने बहुत अच्छी बात करी है। शुएब भाई ने जी क्या? फखर को रेस्ट देना चाहिए। रेस्ट देना चाहिए, ये तो एहसन भी बात। सरफराज को ओपन एक कराना अब चाहिए। मेरी सुन लें, देखें उसके लिए आइसक्रीम तो मंगाने। आइसक्रीम नहीं, माशाल्लाह सब कुछ देंगे। ओके, देखें नसीम, आपका माशाल्लाह बहुत टॉप क्लास प्रोग्राम है। आप मुझे बुलाते हैं, इज्जत देते हैं जी शुएब, मैं आ जाता हूँ। बाद दफ़े ऐसा होता है मैं कहता हूँ नहीं भी तो नहीं आप कहते हैं शुएब भाई आप ज़रूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके प्रोग्राम के म्यार पे नहीं उतरता हूँ, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं तो क्या ऐसी किस बात से लगा आपको? नहीं लगा ना क्रॉस क्वेश्चन से, तो प्लीज आप मुझे नहीं बुलाएं। नहीं क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं भी आऊँगा। नहीं, अब मैं आपके जो मेरी सोच है मैं उस तरीके के जवाब दूंगा मेरे भाई। पसंद है नहीं तो थैंक यू। आपने जवाब जो आपने अच्छा आपसे किसी ने कहा कि मेरी सोच के मुताबिक जवाब दें या आकिब भाई की सोच के मुताबिक? आपने कल कह दिया, आपने कह दिया यार कल तो आप कह रहे थे कि इंडिया फेयर खेला। भाई मैंने मैच नहीं देखा, मैंने अभी मैं एक नहीं प्लीज नहीं बोलना देगा, प्लीज नहीं बोलना। तो आपने नहीं देखा तो आप कह देते कि तो मैंने आखिरी प्रोग्राम में क्या बोला? हाँ, अच्छा दूसरी नहीं तो फिर आप कह देते कि मैंने मैच नहीं देखा। देखिए आपका ये कहना मुख्तलिफ है कि फेयर है। नहीं देखता मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं इस प्रोग्राम के काबिल नहीं हूँ, नहीं बुलाया जाते। अच्छा तो अभी मैं एक जवाब और दे देता हूँ। अभी कहा गया कि ब्रिटिश बड़े क्लियर है, उसका शेन वॉर्न का एक ट्वीट उठाइएगा, उसने मैच टाई का बोला था 3-3 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टाई, और वो मैच टाई हुआ था। और बैट किसके हाथ में था? ब्रिटिश के हाथ में था। तो नहीं खैर आप ना आने की बात ना करें, हम आपको घर से ले आएंगे। मुझे मिसाल नहीं, मैं मिसाल चाहिए पब्लिक को। अच्छा चले इस पे पब्लिक को दे सकते हैं कि ऐसा भी हुआ है कि शेन वॉर्न ने कहा कि इस बॉल पे ये आउट होगा और बॉल पे आउट हुआ है। आउट और टाई में बहुत फर्क होता है। आउट और टाई में बहुत फर्क होता है। मैंने भी रास्ते में कहा था छक्का लगाएगा वहाब रियाज, उसी गेंद में छक्का लगाता, याद है? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं इस तरह नहीं बोल सकता। नहीं शुएब भाई, लेकिन आप ये बात नहीं करें कि मैं नहीं आऊंगा। हमने घर भी देखा हुआ है, छोड़े आप ये बात ना करें हमसे, ये मैं जानता हूँ, आप छोड़ दें। आप ये आप गुस्सा दिलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। एहसन ये बताओ टीम क्या चेंज करे? टीम फखर जमान का भी थोड़े दिन जरे रेस्ट दें, सरफराज से ओपन कराएं। फाइनल तक रेस्ट दे दें नहीं फखर को? अच्छा नहीं, फाइनल 2 दिन का, तो मैच तो 3 दिन के बाद है, ताकि उसका दिमाग खुले। दिमाग खुले ना। फखर से रन नहीं हो रहे ना, इमाम से कौन से रन हो रहे हैं? इमाम अगर क्या पता रन कर ले अभी। वहाब रियाज कैसा बॉलर है? अच्छा बोला। आमिर अच्छा। हसन अली को लाएं, हसनैन को लाएं इन प्लेस ऑफ किसकी जगह लाएं? हसन अली की जगह। हसन अली तो खेल ही नहीं रहा। देखिए शाहीन शाह अफरीदी है, आमिर है और वहाब खेल रहे हैं। अब 3 शाहीन शाह अफरीदी ने 4 आउट किए हैं पिछले मैच में। उसको भी तो नया बॉल मिले ना, मौका मिले।
अब इस वक्त मौका दिलवा रहे हो जब हमारे पास ही मौका नहीं है, तो कैसे चांस ले सकते हैं यहाँ पर? ये तो हो नहीं सकता है यहाँ पे जी। आप जिनके लिए अभी अयूब साहब अबू धाबी से हिदायत करके गए, वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। हमारी जान, शो की जान, साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत प्यारा शो कर रहे हैं। और हाँ भाई नाराज हुए हुए यहाँ पे लोग भाई। नसीम भाई, जिस तरह इस शो की खूबसूरती मेट्रो न्यूज चैनल पे जिस तरह कल हमने बात किया 1 2 3 हो गया, और दुनिया में जिस तरह तमाम लोग तजिया कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आखिरकार आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए, इंडिया के मैच की तहकीकात करना चाहिए, अफगानिस्तान और इंडिया के मैच की तहकीकात करना चाहिए। पाकिस्तान की बातों की देखिए जफर इकबाल जिस तरह बात करते हैं और जिस तरह आपने बात की, बात हकायत और सच की बात करना चाहिए। आज तमाम चैनल दुनिया के क्यों इस बात को कर रहे हैं? उनके अपने इंडिया के चैनल इस बात को कर रहे हैं। आखिर 5 ओवरों से खेले नहीं गया, इंडिया टीम जैसे खिलाड़ी एक छक्का मारे और उसके बाद 1 2 3 ना हो तो ज्यादती नहीं है, तो क्या है? क्रिकेट जेंटलमैनों का खेल नहीं है और बिग 3 का गेम था। जिस तरह कारकर्दगी बिग 3 तो खत्म हो गया, लेकिन मुझे बताएं तहकीकात करेगा कौन? तहकीकात करवाएगी कौन? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इतने सारे बयानात के बाद कोई आईसीसी का एक वर्जन सामने आया है? सिंगल वर्जन नहीं आया इतने बयानात के बाद। कौन करेगा तहकीकात? देखिए नसीम भाई, बात यह है, इतने सारे विजन हुए, इतनी सारी हकायत हुई और आखिरकार जो कुछ हुआ सबने बताया, और यहाँ तक ये आईसीसी के राय दे, आईसीसी को चला ये लोग रहे, 95 पैसा इनका लगा, मगर यकीनी तौर पर हक और सच की बात करना चाहिए और इस बात को इस तरह मेंशन करें। देखें ये मेंशन नहीं है, हकीकत है। किसी के साथ खेला जा रहा है, क्रिकेट के साथ खेला जा रहा है। आखिर इंग्लैंड ने भी तो बैटिंग की, आखिरी 10 ओवर में इंग्लैंड ने किस तरह बैटिंग की और किस तरह हाथों से 2 रन लिए, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इंडिया के बैट्समैन आखिरी 5 ओवर में किस तरह टेल के रन ले रहे थे। साजिद भाई आपने क्रिकेट खेली है, सईद भाई आपने क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड ने मैच तो जीत लिया और इंडिया ने जिता दिया, लेकिन जब किसी टीम को मैच जिताया जाता है तो कहीं उसके मोराल पे फर्क पड़ता है। अब उन्होंने बड़ा तगड़ा मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलना है, अभी भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है। देखिए इंग्लैंड की टीम गेम में वापस आ गई है और इंग्लैंड की टीम तमाम शोबों में ये बहुत बेहतर होते जा रही है। जिस तरह उनके बैट्समैन ने बैटिंग की, बॉलर ने बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग कैच उनके फील्डर ने पकड़ा और न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं इस तरह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच भी होगा। मगर इंशाअल्लाह ताला अगर वो किसी के लिए गड्ढा खोद देगा वो गड्ढे में खुद गिरेगा। पाकिस्तान की नीयत, पाकिस्तान की आवाम में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं दुआ में बड़ा असर होता है। हम सब दुआ गो हैं और क्यों ना दुआ करें अपने मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए और ऐसे कप्तान के लिए जो पॉजिटिव आदमी है, नियत का साफ है, तो यकीनी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जरूर पहुंचेगा। और जो लोग पाकिस्तान को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला परसों पता चल जाएगा इस मैच का। बिल्कुल। पाकिस्तान टीम ने आज आराम किया था, आज लंदन पहुंचने के बाद प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि तमाम टीम को कहा गया कि सुकून करें और चिल करें। कल पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी। कोई बात हुई आपकी अपने बरखुरदार सरफराज से? बिल्कुल हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, मोटिवेट किया गया। बहुत अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट में माहौल है और जिस तरह सरफराज के साथ तमाम खिलाड़ी गैल है और सिर्फ इतनी बात होती है सलाम दुआ के हवाले से। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ही कॉन्फिडेंस है और जिस तरह बांग्लादेश के लॉर्ड्स में 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और मैं समझता हूँ सेम टीम ही जाएगी और वहाँ पे की जो चीज बातें थी वो भी इंशाअल्लाह ताला 3 दिन का डॉक्टर ने उनको रेस्ट का किया तो वहाँ पे 101% फिट हो जाएंगे। मगर जिस तरह बात हो रही है फकर के हवाले से, देखिए ये फकर के काम है कोचों के। फकर का पाँव नहीं चल रहा, फुटवर्क नहीं चल रहा, आई नहीं चल रही, ये सब कोचों के काम है। अब कोच वो काम उसको किस तरह उसको कॉन्फिडेंस देते हैं। जफर इकबाल भी बड़ी शानदार बॉलर, इनको भी पाकिस्तान डिफेंसर है, इनको भी पता होता है कोच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई खिलाड़ी गिरा हुआ को उठाता कौन है? कोच ही उठाता है ना, कि कप्तान उठाता है। कप्तान तो हमेशा पॉजिटिव टीम खिलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और शायद कोच को मैं कहूँगा बैटिंग कंसर्न को उल्टे मैचेस को लेके जाएं और खूब लंबी बैटिंग कराएं और कॉन्फिडेंस दें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का क्या रवैया शुएब भाई अब होना चाहिए? नहीं नसीम, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का भाई, लेकिन एक्शन होना चाहिए। किस चीज़ का एक्शन? देखिए जितनी मुँह उतनी बातें होती हैं, हर आदमी की अपनी सोच। ये तो इंग्लैंड को भी नहीं पता होगा कि इन्होंने मैच हम पे फिक्स करा है।
ये तो इंग्लैंड को भी, इंग्लैंड ने तो अपना नेचुरल गेम खेला। लेकिन जो जिस तरह की खबरें आई हैं उसके बाद इंग्लैंड के अपने मोराल पे फर्क पड़ेगा। मैं अपने उससे जवाब दे देता हूँ, हो सकता है इसको काउंटर भी कर दिया जाए। ये जब तक एक्शन नहीं होता, जब तक मैच रेफरी एम्पायर्स इसकी कंप्लेन ना करें, कैसे? ये दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। तौकीर खत्म करना है, जल्दी जल्दी अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, क्या करे आईसीसी। आज हम, क्योंकि पाकिस्तान ने भी आराम किया, कल पाकिस्तान पे आएंगे, आज हमने ये इशू उठाया। तो आईसीसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात बहुत श्योर है, मैं महेंद्र सिंह धोनी मुझे बहुत तगड़ा प्लेयर लगा हमेशा से। कप्तानी की बात करें, किसी भी इसकी एक एक चीज़ की बात करें, एक एक अदा की बात करें, ब्यूटीफुल। लेकिन जो हरकत धोनी को करते मैंने देखा, बाकी प्लेयर्स तो बात की बात है। अरे रोहित और कोहली खेल रहे थे जब 28 रन बनाए उन्होंने पहले 10 ओवरों में। बहुत नसीब में बहुत शर्मिंदगी की बात है, मतलब वर्ड्स नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी एक वक्त में मेरे लिए एक बहुत बड़े प्लेयर थे, आज शायद इतने बड़े प्लेयर नहीं। राशिद भाई, ये जो इस तरीके का एटीट्यूड अगर कोई टीम अपना जाती है तो उनके ड्रेसिंग रूम में और डग आउट की सूरत हाल पे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, और उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। चाहे आप कोई गलत काम किसी से उसकी मर्जी के बगैर भी करें, अल्टीमेटली वो गलत काम में इन्वॉल्व हुआ, और हर गलत काम का इम्पैक्ट होता है। और देखिए, हम एक चीज़ कहते हैं, सच बोलना अच्छी बात है, इसका अपोजिट ये होता है कि झूठ बोलना बहुत ही बुरी बात है। इसी तरह से हम कहते हैं स्पोर्ट्स बिल्ड कैरेक्टर, तो आप इसका अपोजिट समझ सकते हैं क्या होता है। तो आज सॉरी टू से बहुत से लोग कैरेक्टर लेस नजर आ रहे हैं मुझे वहाँ से, कैरेक्टर के लिहाज से बहुत छोटे नजर आए हैं। तो ये बहुत वो चीज़ होती है कि जिसको सारी जिंदगी इंसान कमाने में लगाता है, और यही वो लम्हा होता है जो गवा देता है। और यही चीज़ सौरव गंगुली, अब मेरी नजर में एक मजीद, वैसे तो इंडियन फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट भी बहुत सारे लोगों को कहते हैं जिन्होंने उनको बड़ा करीब से। लेकिन सौरव गंगुली फंस गए थे, सौरव गंगुली मानी बैठे, क्या करेंगे वो भी कोई बात नहीं कर सकते। आतिफ भाऊ, आप क्या कहेंगे इस पे कि आईसीसी का क्या रोल होना चाहिए अब इस सिलसिले में? आईसीसी का कोई क्रीम रोल और चीज रोल होगा और कोई रोल नहीं होगा, बस यही रोल होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो बात है, पहले भी क्या हुआ, पहले भी क्या हुआ जो होगा, मगर इस हार का यकीन करें साइकोलॉजिकल तौर पे, कैरेक्टर, मोरल, हर तरह से इंडिया को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अभी इनको अंदाजा नहीं। याद रखिएगा नसीम भाई, जब आप ये सोचते हैं ना कि मैं ये कर सकता हूँ, इसमें मीन्स आप कुदरत को चैलेंज दे रहे हैं, और कुदरत को कोई भी चैलेंज नहीं दे सकता। शायद रिटायर होने के बाद किताबें जो लिखे हैं ये लोग, शायद इस वक्त ये नॉक करें इस बात को गेम से। बिल्कुल सही बात है, वो सब वही मैं कह रहा हूँ ना, जब रिटायरमेंट पे जब होगा तो उस वक्त बसफर भाई आईसीसी को कोई रोल प्ले करना चाहिए। करना तो चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी इसको कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएगा। इंडियन बोर्ड बहुत स्ट्रांग है, और ये बिल्कुल पुराने जितने भी केसेस हैं उसकी तरह ये भी केस दब जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बहुत नहीं देख पा रहा। चलो एहसन मियां, अब आप खत्म करेंगे प्रोग्राम। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जीत रहा है, बांग्लादेश को हरा रहा है, और ये सारे लोग मिलके जो पाकिस्तान को हराने में लगे हुए, ये मुंह की खाएंगे? मैं बात कहना चाहूँगा, पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में इंशाल्लाह जा रहा है, इंडिया भी वहाँ पहुँचेगा और पाकिस्तान उसको इंशाल्लाह हराएगा। फिर उसको देखेंगे कि इंडिया वाले जैसे अपने घर चलाते हैं, घर चलाते हैं ना जी, ये सब देखेंगे अब आपको जो, और ये देखना चाहते हो आप टीवी पे तमाशा देखिएगा, टीवी पे तमाशा मिलेगा, और तमाशा ऐसा होगा जो दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान वैसे ही मारेगा 180 रन से, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया इंशाल्लाह। क्या करते क्या है वैसे आप? घर पे होता हूँ, आपका शो रोज देखता हूँ मैं। आपका शो कैसा लगा आज ये मेट्रो 1 न्यूज़ के स्टूडियो? बहुत अच्छा लगा आपका शो, बहुत मजा आया आपके साथ, पूरी टीम के साथ आपके साथ मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो मुझे, तुम जो घर में बैठ के देखते थे, नसीम भाई एक सेकंड है तो पूछ सकता हूँ? हाँ, जल्दी से। हाँ, जल्दी से पूछ रहा हूँ, तुम जो घर में बैठ के देखते थे और यहाँ बैठ के आज जो शो में आए हो, तो तुम्हें क्या फर्क लगा? कॉल पे आते थे, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया ना, जैसे घर के ड्राइंग रूम में आप बैठे हो। हाँ, जैसे करके। चले भाई, मैंने एक मिनट, तो फिर भाई मैंने आपको 2 मिनट, आपको कौन रोकेगा जी? मैंने आपको कब बुरा बोला? आपने नहीं बोला, मजा तंग कर रहा था, डरा दिया तौकीर को भी एहसन ने। ये एहसन द ग्रेट, और एहसन ऐसी इंडिया को भी डराना है हमने। आज तुम्हारे साथ प्रोग्राम खत्म होगा, आ जाओ इधर मेरे पास, बिल्कुल इधर आ जाओ जल्दी से, इस कैमरे पे हमें आ जाए जल्दी से। एहसन हमारे शो में आए, बहुत हमने एंजॉय किया, बल्दिया टाउन से आए और वर्ल्ड कप और हम सब की हमने ट्रांसमिशन की। एहसन जबरदस्त किस्म की क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इन्होंने शो में आके, और यही मेट्रो 1 न्यूज़ ने किया कि वर्ल्ड कप और हम सब आए और यहाँ आके शो का हिस्सा बने। इनके वालिद इन्हें लेकर आए, एहसन चल भी नहीं सकते हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच उनके वालिद का भी, उनकी फैमिली का भी, कि अगर बच्चा इतनी ख्वाहिश रखता है। और आप सब लोगों को मेट्रो 1 न्यूज़ की ये दावत है कि अभी वर्ल्ड कप में दिन बाकी हैं,
आप में से जो लोग भी ख्वाहिश रखते हैं आप और इस तरीके का बच्चा जो भी एहसन की तरह है और इस शो का हिस्सा बनेगा, हम उसको खास तौर पे यहाँ वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये हमारी कोशिश होगी। एहसन, इसके साथ हम खत्म करेंगे। क्या ख्याल है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद। जबरदस्त हो गया।